नमस्कार साथियों। तो आज है 22 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज बहुत ही बढ़िया था। सीरियसली बहुत ही बढ़िया था। जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,167 पॉइंट पे, लगभग 0.17% गेनिंग के साथ, जो कि मेरे तरफ से तो बहुत ही कम उम्मीद था। इवन इस बारे में कल रात की 10:30 की वीडियो और मेन चैनल पे जो मैं अपलोड किया था, वहां पे मैं आपको कहा भी था कि देखिए आज मतलब 22 तारीख, बाजार से बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना। आज सिर्फ इतना ही निफ्टी 50 को करना है कि कैसे भी करके 24,000 के ऊपर टिका रहे, क्योंकि इतने महीनों बाद आप खुद समझ सकते हो कि जहां पे बार बार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, 24,000 के ऊपर टिकना दोस्तों वो अच्छी बात था। और आज 24,000 के ऊपर तो टिका, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया। ये सबसे मैं कहूंगा एडवांटेज था आज बाजार की, कि आज ना केवल 24,000 के ऊपर सस्टेन किया, उसके साथ साथ पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया। और ज्यादातर समय अगर आप देखेंगे 95 से 96% टाइम्स निफ्टी 50 आज पॉजिटिव में ही था। शुरू में लगभग वही 9:30 के आसपास थोड़ा बहुत स्लिप किया था, वो भी बहुत नीचे नहीं पहुंचा। लगभग 24,072 पॉइंट पे आज इंटरडे लो टच किया। इंटरडे हाई भी आज बहुत ऊपर टच नहीं किया, 24,242 पॉइंट पे। तो मतलब अगर हम बात करें निफ्टी 50 में जितना गेनिंग होना था, वो शुरू के वो जो 10 बजे तक हो चुका था। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट जो है काइंड ऑफ फ्लैट, काइंड ऑफ पैरेलल, ऐसा ही हमें मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है। और जिन सारे रेजिस्टेंस की बात हम लोग किए थे कि देखिए नीचे की तरफ जो सपोर्ट है इमीडिएटली 24,000 के ऊपर पहले तो होल्ड करना चाहिए। अगर ये लेवल सपोज टूट गया तो लगभग 23,800, तो 23,800 बहुत दूर की बात है। आज फिलहाल 24,000 के ऊपर ही रुक गया है ना। उसके साथ साथ जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 वाली वीडियो में ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी को भी आज बहुत तेज होने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी अगर निफ्टी 50 जैसे कि 24,000, बैंक निफ्टी अगर 55,000 को होल्ड कर लिया, वही मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज बैंक निफ्टी भी आप समझ सकते हो कि एक तो अपना पीक में पहुंच चुका है, ऊपर से जो बैंक निफ्टी की आरएसआई इंडेक्स कल रात में भी हमने देखा था कि ओवरबॉट में पहुंच चुका है 70। आज देखिए फिर से तेज हो गया, तो मतलब फिर से आरएसआई इंडेक्स वाइज और ज्यादा ऊपर पहुंच गया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल पोजीशन पे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे सिर्फ टिकना जरूरी है, बहुत तेज होना जरूरी नहीं है। हो गया बैंक निफ्टी फिर से आज अपना एक नया पीयर टच किया, पर्सनल रिकॉर्ड टच किया, वो अच्छी बात है। हो गया, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो 55,961 पॉइंट पे यही अपना पीयर है, पर्सनल रिकॉर्ड है। ठीक है। जो कि शुरू में टच हो गया था, ये देखिए इस लेवल पे लगभग 10 10:30 के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा नीचे ड्रॉप हुआ, क्योंकि देखिए उस उतना हाई लेवल पे ना आरएस इंडेक्स जहां पे आपकी 77 78 पे चल रहा है, यहाँ पे टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके। तो कहीं ना कहीं आज हमने देखा फुल डे बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर होल्ड किया, स्टेबल था, सस्टेन किया और क्लोजिंग भी इस लेवल के ऊपर दिया, जिसके कारण मैं आपको शुरू में ही कह रहा था कि आज बाजार की सेंटिमेंट बहुत बढ़िया था। बहुत हो सकता है कि परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा है कि बहुत कम परसेंटेज यहाँ पे मूव किया, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए बहुत बढ़िया था। ठीक है। इसके अलावा देखिए आईटी सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सेक्टर काफी अच्छा चला। अब आईटी सेक्टर तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि कल रात में हमने क्या देखा था, यूएस मार्केट फिर से ड्रॉप हुआ था, डॉ जोन्स नैस्डैक फिर से नीचे आके क्लोजिंग दिया था। तो आईटी सेक्टर के साथ तो डायरेक्टली कनेक्शन है। तो आईटी सेक्टर जिसके चलता है 0.57% नीचे क्लोजिंग दी। इसके अलावा फार्मा सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग। एफएमसी सेक्टर दोस्तों आज बहुत ही वाइटल था, काफी चला है। एमएस सेक्टर में अच्छा मूवमेंट हुआ, सर्विस सेक्टर में अच्छा मूवमेंट है, एनर्जी सेक्टर आज थोड़ा बहुत फॉल किया बिकॉज क्रूड ऑयल, ब्रेन क्रूड। रियलिटी सेक्टर में आज अच्छा मूवमेंट था। आपके पीएसयू बैंक में अच्छा मूवमेंट था। पीएसई की अगर हम बात करें एक दो शेयर के अलावा बाकी शेयर तो ठीक ठाक ही चल रहा था। ठीक है। कंजप्शन सेक्टर भी ठीक ठाक था। ओवरऑल बात करें देखिए आज ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक था। तो ओवरऑल आज कहीं ना कहीं बाजार की सेंटिमेंट भी अच्छा था, और जिसके कारण दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो भी बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया। वैसे दोस्तों आपका क्या स्टेटस है पोर्टफोलियो का, प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अब चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहली बात देखिए, कल रात में क्या हुआ था। यूएस मार्केट में ड्रॉप, डॉ जोन्स लगभग 2.5% नीचे। नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक भी 2.5% नीचे क्लोजिंग दिया था, है ना। तो इसके पीछे मेनली दो रीजन था। नंबर वन रीजन देखिए, ऑलरेडी मैं आपको कल रात में बताया था कि यूएस में एक्चुअली एक सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर किसके साथ चल रहा है? एक तरफ आपके डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, वर्सेस जेरोम पॉयल। जेरोम पॉयल कौन है? यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उनकी चेयरपर्सन। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिया कि भाई इमीडिएटली रेट कट कर। जेरोम पॉयल ने कहा कि देखिए आप तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगातार बढ़ाते जा रहे हो, तो यहाँ पे तो कर नहीं सकते। तो इसको लेके थोड़ा बहुत बहस चल रहा है। ठीक है। और दूसरा, कल रात में हमने ये भी देखा कि चाइना की तरफ से हर एक देश को वार्निंग दिया कि कोई अगर यूएस के साथ ट्रेड किया, ठीक है, कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा कुछ कहा था। ठीक है। तो जिसके चलते हमने देखा कल रात में
यूएस मार्केट ड्रॉप हुआ था। बट आज सुबह सुबह यूएस मार्केट की जो फ्यूचर है, चाहे डॉ जोन्स की फ्यूचर की बात करें, अभी आप देख सकते हो वहाँ पे लोकल टाइम लगभग 6:17 के आसपास, कुछ घंटों बाद ही बाजार ओपन होगा। तो आज सुबह से काफ़ी बढ़िया मूड में था, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। इवन अगर आप बात करें नैस्डैक की जो फ्यूचर है, वो भी सुबह से काफ़ी अच्छी लेवल पे, ये देखिए अभी भी लगभग 0.81% पॉजिटिव में चल रहा है। तो ओवरऑल बात करें, कल रात में जो होना था वो तो हो चुका है, बट सुबह सुबह से फ्यूचर्स की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेटर है ना। तो जैसे कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि सुबह में एक बार चेक कर लेना, ट्रैक कर लेना, तो जिसके चलते आज हमने देखा कि इंडियन मार्केट में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। इसके साथ साथ देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन फिर से बढ़ गया। कल हमने क्या देखा था, थोड़ा याद दिलाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। 85.4 के आसपास चल रहा था। आज देखिए प्राइस ड्रॉप हुआ, मतलब वैल्यूएशन बढ़ा है, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि गोल्ड की प्राइस दोस्तों अपने फिर से एक पीयर टच किया, पर्सनल रिकॉर्ड टच किया। पहली बार इन हिस्ट्री गोल्ड की प्राइस, ओनली 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस दोस्तों 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है। 1 लाख रुपए। हो सकता है कि आप जिस जगह में हो वहां पे 19-20 की फर्क हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोलकाता की रेट है, ठीक है। आप दिल्ली से हो सकते हो, मुंबई से हो सकते हो, पटना से हो सकते हो, ठीक है, कहीं से भी हो सकते हो। वहां पे 200-300 रुपए की डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो भारत में एक्चुअली 1 लाख क्रॉस हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने कल ये भी देखा था कि एफआईएस द्वारा बैक टू बैक खरीदारी देखने को मिला, और खास करके लास्ट डे 21 तारीख को एफआईएस ने बाई किया था, डीआईएस ने भी बाई किया था। फिलहाल देखिए ये तो कल का डेटा है, आज 22 तारीख का डेटा अभी तो आउट नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली शाम के वही 7-8 बजे के आसपास आउट हो जाएगा। जब भी आउट होगा डेफिनेटली मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में भी दे दूंगा, और रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। और आप अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको, मतलब मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज दोस्तों आपको जानने की जरूरत है। क्या चीज? जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मैं क्या लिखा कि भारत चीन को किया साइडलाइन। किस मामले में साइडलाइन किया, पहले आप समझिए। कल दोपहर को चाइना की सरकार की तरफ से पूरे दुनिया भर की देश को वार्निंग दिया, या एक टाइप का बोल सकते हो कि थ्रेट किया है। कैसा थ्रेट? नो डील विथ यूएस, नो डील्स विथ यूएस, अदर नेशंस दैट अंडरमाइन आवर इंटरेस्ट। ये चाइना का कहना था। भारत ने कहा भाई आप कौन होते हो बोलने वाले, हम तो करेंगे। और आपको दोस्तों मालूम होगा, हाल ही में यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है जेडी वैंस भारत की सफर में आया है, और डील दोस्तों कंफर्म हो चुका है। मोदी जी डील कर चुका है। यहाँ पे देखिए ये 22 तारीख का अपडेट है। मोदी जी का बाहर में है चाइना, हम तो डील करेंगे, हम हमारे फायदे में देखेंगे, हमारे फायदे। क्योंकि देखिए आप लोग जो सोच रहे हो ना कि चाइना बहुत बड़ी तोप है, यूएस को काउंटर किया है और कोई देश नहीं कर पा रहा है, मतलब चाइना बहुत बड़ा तोप हो गया। या देखिए यहाँ पे मैं किसी को फेवर में भी नहीं कह रहा हूं या किसी को इग्नोर, ऐसा भी नहीं है। ना यूएस मेरा है ना चाइना मेरा है, मेरा भारत है। भारत को हमेशा अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, और भारत की इंटरेस्ट ये है कि यूएस के साथ जितना ट्रेड करेगा, जितना ट्रेड बढ़ाएगा, वो भारत को फायदा देगा। यहाँ पे आप देखिए यूएस इंडिया फाइनलाइज हो चुका है टर्म ऑफ ट्रेड डील। कल चाइना ने थ्रेट किया था, एक्चुअली ये इनडायरेक्टली इंडिया को ही थ्रेट किया था। आप लोगों को लग रहा है ना ये दुनिया को थ्रेट, अरे दुनिया को नहीं किया था, भारत को तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते क्योंकि भारत के साथ व्यापार जो करना है। अब यूएस के साथ इतना मामला गर्म हो चुका है, भारत को भी साइड लेना है, मतलब भारत को भी चाइना कोशिश कर रहा है कि अपने साइड में ले। तो भारत को डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि आप यूएस के साथ ऐसे डील मत कीजिए, बोल नहीं सकते, ठीक है, इनडायरेक्टली कहा। और आज भारत ने उसका रिप्लाई दे दिया, भाई डील कंप्लीट, डील डन हो गया, फाइनलाइज्ड हो गया। मोदी जी ठग लाइव। एनीवे, तो वही बात है, देखिए चाइना यहाँ पे समझ, अब चाइना अभी भी समझ नहीं पा रहा है। आप लोग खुद पहले समझिए, चाइना और यूएस, ठीक है, चाइना और यूएस में जब ट्रेड होता है ना, इसमें फायदा कौन रहता है? चाइना रहता है। चाइना और इंडिया के साथ जब ट्रेड होता है उसमें फायदा कौन रहता है? चाइना रहता है। तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प जो चाह रहा था कि चाइना को आइसोलेट करना, वो ऑलमोस्ट दोस्तों कर चुका है। चाइना को ऑलमोस्ट आइसोलेट कर चुका है, क्योंकि देखिए चाइना से, ये बात तो आपने रिसेंटली देखा होगा, सुना होगा अलग अलग न्यूज कटिंग पे, कि चाइना से बड़े बड़े कंपनी छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है। अब आप खुद बताइए इसमें नुकसान किसका हो रहा है? क्या यूएस को थोड़ा बहुत हो रहा है, यूएस को उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, और भारत को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है। जिस वजह से आपको मैं पहले ही दिन से बार बार कहा था ये बात कि भारत को दोस्तों इस ट्रेड वॉर से सबसे ज्यादा अगर कोई देश को मिलेगा वो भारत को मिलेगा। उसके अलावा ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो, उसको भी मिलेगा, बट भारत को सबसे ज्यादा मिलेगा, बिकॉज चाइना से कंपनी छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है। भारत की रोजगार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इवन चाइना और भारत की जो
टैरिफ की रेट है वो भी बहुत अंतर है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए एक और यहाँ पे रिपोर्ट आया है, इंडिया स्टैंड टॉल एज ग्लोबल मार्केट फल्टर्ड सिंस ट्रम्प 2 अप्रैल टैरिफ शॉक। मतलब समझ पा रहे हो ना, 2 अप्रैल के पहले भारत की मार्केट जिस लेवल पे था, आज भारत की मार्केट उसको रिकवर करते हुए अपना पीक में चल रहा है, जबकि दुनिया भर की देश की इंडेक्स मार्केट जो है उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है। तो आप इससे तो आप एटलीस्ट समझ जाइए कि भारत क्यों अभी सेफ जोन पे है, और भारत दोस्तों सबसे बेनिफिशियल जोन पे है। ओके, भारत को यहाँ पे सबसे बेनिफिट मिलेगा, और यही बात मैं आपको इसके पहले, और देखिए इस चीज को अभी नकार भी नहीं सकते। रिसेंटली भारत की जो मैक्रो डेटास वो दोस्तों अमेजिंग आया। चाहे हम सीपीआई डेटा की बात करें, लास्ट 5 साल की सबसे लो, मतलब ओवरऑल बात करें अच्छा है। सीपीआई इन्फ्लेशन जितना ड्रॉप होगा कम होगा उतना ही अच्छा है ना। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की बात करें वो भी दोस्तों बेटर आया। और लास्ट डे में आपको ये डेटा भी शेयर किया था, भारत की जो कोर सेक्टर ग्रोथ डेटा, वो देखिए जो फरवरी के महीने पे लगभग 5 महीने खराब हुआ था, 5 महीने के एकदम कम था, वो कहीं ना कहीं रिकवर कर चुका है। लास्ट मंथ पे था 3.4%, अभी देखिए 3.8% पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें भारत की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है आज की डेट पे, या मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफी हद तक बेटर है कंपेयर टू अदर नेशन। ओके, अच्छा बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बट जाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। और एक बात देखिए, जैसे कि रात की 10:30 वाली वीडियो में मैं आपको ये सब अपडेट दे देता हूँ कि कल मार्केट किस तरह मूव करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस सपोर्ट आज भी आ जाएगा हमारे मेन चैनल पे, याद रखना स्टॉक मार्केट इंडिया हमारे मेन चैनल पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर रात ही आता है, आज भी आ जाएगा, उसको भी दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना प्लीज। ओके, अच्छा अब चलिए देख लेते हैं एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल था। देखिए इंडियन मार्केट अच्छी लेवल पे था, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारे दुनिया भर की बाजार अच्छी लेवल पे था आज, नहीं। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन मार्केट जो है या इंडियन इकोनॉमी जो है अभी बहुत ही सेफ एंड सबसे बेनिफिशियल जोन पे है। जापानीज मार्केट में ड्रॉप हुआ, देखिए वीक था ज्यादातर इंडेक्स, बहुत ज्यादा ना हो बट ड्रॉप हुआ। चाइनीज मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि ज्यादातर इंडेक्स आज थोड़ा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ओके, हांगकांग की मार्केट भी आप देखिए थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ज्यादा इंडेक्स पॉजिटिव में ही था। साउथ कोरियन कॉस्पी वगैरह आप देख लीजिए, आज क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, नेगेटिव में हुआ। इंडियन मार्केट हर एक इंडेक्स सब पॉजिटिव में। ताइवानिश मार्केट आज देखिए कितना गिरावट, आप खुद ही देखिए ना, 2% 1.5% करके, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट को भी आप देख लीजिए थोड़ा बहुत नेगेटिव में था। पाकिस्तानी मार्केट भी ऐसा कोई बहुत अच्छी लेवल पे नहीं था, फ्लैट क्लोजिंग दिया। न्यूजीलैंड की मार्केट में तो 2.5% की गिरावट हुआ, 2.5% की गिरावट, जस्ट इमेजिन। मलेशियन मार्केट में भी गिरावट हुआ। सिंगापुर मार्केट भी आज ठीक ठाक था इंडियन मार्केट की तरह, ठीक है। थाई मार्केट में भी आज ठीक ठाक था। तो ओवरऑल बात करें आज जो है ज्यादातर एशियन पैसिफिक बाजार जो है नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ओके, तो ओवरऑल बात करें भारत सरकार को बस ये ट्रेड वॉर से अपना फायदा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और बस यूएस के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहिए, इवन चाइना को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाइना के साथ भी ट्रेड बढ़ाना चाहिए भारत को। सिंपल, अगर यही करेगा तो आराम से सब कुछ रिकवर हो जाएगा, और आशा रखता हूँ भारतीय मार्केट में आगे भी काफी तेजी होगा। बाकी देखिए और कोई आपका डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, डोंट वरी, मैं हूँ आप लोग के लिए, प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों रात की जो 10:30 वाली वीडियो वो देखना मत भूलना, हमारे मेन चैनल पे लिंक नीचे मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।